चैतन्य चरितमृता आदि लीला 8 चैप्टर 15th वर्स, 8वां अध्याय 15वां श्लोक। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एक कंपोनेंट, बट काफ़ी कुछ डिस्कशन चाहिए श्लोक पे, क्योंकि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ऑफन कोटेड है। सो क्या श्लोक है? श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। अब इस श्लोक की जो रचना है वही चमत्कारी है, बाय द वे। ये बहुत सारे डाउट्स कृष्णास कविराज गोस्वामी एक श्लोक से ख़त्म कर रहे हैं। सारी अपसंप्रदाय बाहर है इसे एक श्लोक से। तो कृष्णास कविराज स्वामी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, चैतन्य महाप्रभु की दया पर विचार करो। सो जनरली क्या है, जनरली अभी महाप्रभु बहुत दयालु हैं, लोग कहते हैं या नहीं? कृष्णा बहुत दयालु हैं, कहते नहीं कहते? मतलब ही सो मर्सीफुल। और क्यों दयालु है चैतन्य महाप्रभु? क्योंकि उन्होंने जगाए मदाए को तार दिया और क्या है वो, अपराध का विचार नहीं करते। अपराध तो विचार न है, अधिकार का कोई विचार नहीं है, कोई मर्जी बस बांटते हैं। वही नहीं देखते व्यक्ति योग्य है, योग्य नहीं है, उसने कोई ऑफेंसेस किया नहीं किया, इट डजंट कंसिडर एनीथिंग। तो लोग जनरली एक्सप्लेनेशन ये देते हैं श्लोक की। तो देखिए महाप्रभु कितने कृपा के सागर हैं, तो उनकी शरण लो और आप भी पार हो जाओगे। एक लेवल पे एक्सप्लेनेशन ठीक है, बट एक कंप्लीट नहीं है, जिस तरह प्रभुपाद ने इसका मीनिंग लिखा है ट्रांसलेशन में। श्रील प्रभुपाद इसके ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा क्यों है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड थ्रू लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इस तरह से शुरू कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो ये श्लोक बनाया है उसमें बहुत अजीब सी चीज़ करी है। दया की बात की है और विचार की बात की है। यू सी 2 पॉइंट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करह विचार। अब जनरली जब दया की बात आती है तो लोग, जब से भक्ति में दया की बात आती है तो लोग फीलिंग की बात करते हैं ना, कि कृष्ण बहुत दयालु हैं, कृष्ण ने गजेंद्र को तारा, पूतना को तारा, तो हे तारनहार हमें भी तार दो, लाइक दैट। एक थोड़ा इमोशनल गेम होता है। बट कृष्णा गोस्वामी कह रहे नहीं, उस मर्सी को फील मत करो, उस मर्सी पे विचार करो। अब विचार का मतलब क्या है? विचार का मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट। नाउ दैट्स द पॉइंट देयर। विचार का मतलब सिर्फ थिंकिंग नहीं है कि सोचो दया पे, वो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। क्योंकि सोचो क्या, सोचने में तो चलो अब सोचोगे तो सोचोगे यही बैठ के कि जगाए मदाए को तार दिया, उसको तार दिया, उसको तार दिया, जंगल में झारखंड के जानवरों को नचा दिया, तो कितने अच्छे हैं, हम भी नाच जाएंगे, हमारा भी हो जाएगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। वो बात नहीं कर रहे यहाँ पे। विचार एक टेक्निकल टर्म है यहाँ पर। विचार जो शब्द है वो सोचना नहीं होता, समझे? हिंदी का शब्द नहीं है विचार यहाँ पर। यहाँ पे विचार एक संस्कृत का शब्द है जो कि न्याय में इस्तेमाल होता है। न्याय सिद्धांत है, उसमें विचार इस्तेमाल होता है वर्ड। इसका मतलब क्या है विचार का? फिर आपको पता लगेगा प्रभुपाद क्या कर रहे हैं। विचार का मतलब होता है जब किसी चीज़ पे विचार किया जाता है अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है लक्षण, और एक होता है परीक्षा। जब किसी पे विचार किया जाता है तो 3 स्टेप्स होते हैं विचार करने में। सोचने में स्टेप्स नहीं होते, नहीं है भैया, आप सोचो इसके बारे में, सोच लिया, वो विचार नहीं है। इसलिए कहते हैं ना विचार विमर्श, सुना है भाई? हम इस चीज़ पे विचार विमर्श करेंगे। अगर आप बोलो हम इस पीछे सोचेंगे, वो अलग हो जाएगा। हम बोलेंगे विचार विमर्श करेंगे तो अलग हो जाएगा। विचार विमर्श मतलब रिसर्च बेसिकली, उसको हम अच्छी तरह लॉजिकली सोचेंगे, सोचना अलग होता है। सो विचार में 3 चीज़ें, उद्देश्य, लक्षण और
परीक्षा, इस तरह से विचार किया जाता है। तो मैंने बताया था वाद, वाद की बात की थी, वाद, वित्तंड, जल, वो मैं आऊँगा अभी। बट सत्य तक पहुँचने के लिए विचार किया जाता है, चिट चैट करने के लिए सोचा जाता है, समझे? इसलिए मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या करते हैं? सोचते हैं, विचार करते हैं? विचार करते हैं, सोचते थोड़े ना है। चलो हम कल मीटिंग होगी, हम सोचेंगे, ऐसे कोई कहेगा क्या? ये तो पागल है क्या? तो विचार में तीन चीज़ें। उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है, विचार ऐसे किए जाते हैं 3 स्टेप्स में। उद्देश्य, उद्देश्य मतलब आप किस चीज़ पे विचार करने वाले हो, टॉपिक क्या है। मैंने विषय बताया था, टॉपिक क्या है, ओके, टॉपिक क्या है, उद्देश्य। फिर होते हैं लक्षण, कि जो टॉपिक है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके लक्षण क्या है। टॉपिक गाय है, तो गाय के किस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं? गाय के दूध पे, गाय के स्किन पे, गाय के पैरों पे, किस पे करेंगे? डिटेल नहीं, उसको कहते हैं उद्देश्य और क्या था, लक्षण। लक्षण उसके उसके सामान्य लक्षण पे करेंगे, विशेष लक्षण पे करेंगे, किस पे डिस्कस करना चाहते हो, नहीं उस टॉपिक में। तो टॉपिक की सब डिटेल्स। और फिर है परीक्षा, तीसरा स्टेप परीक्षा है। परीक्षा मतलब होता है फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसको हम प्रमाण से और तर्क से हम डिस्कशन करेंगे, लॉजिक से और एविडेंस से, 2 चीज़ों से। मैंने बताया था तर्क और प्रमाण। तब इसको कहेंगे विचार। ये जो पूरी पद्धति है, जो पूरे 3 स्टेप हैं, ये विचार होता है, अदरवाइज आप सोच रहे हो। सब बुद्धिमान लोग विचार करते हैं, मूर्ख लोग सोचते हैं। जानवर सोचता है, इंसान विचार करता है। फर्क ये 99% लोग समाज के सोचते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, महाप्रभु की दया पे सोचो मत, विचार करो। सो श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, दैट्स द पॉइंट। नहीं, महाप्रभु की दया, नमो महावदनिया, उस पर विचार करो, उस पर सोचो आप, उस पर आप तर्क और प्रमाण के साथ, तब फिर डीप थिंकिंग, डीप थिंकिंग हो गई। नहीं, डीप थिंकिंग हो गई, तब आपको समझ आएगा महाप्रभु ने क्या किया है। अदरवाइज ऊपर ऊपर से पढ़ के बस चलता रहेगा, हाँ भी जगह मदाय को उतार दिया, देखो भैया बहुत अच्छा है, महाप्रभु की जय, गौरंग महाप्रभु की जय, ऐसे होता है नहीं, या ड्रामा ही होता है बस ऐसे। वो बोलेंगे गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा गौर, ये चलता रहेगा। कर सकते हो, नॉट बैड, आई मीन टू से भगवान का नाम बोल रहे हो, बट कृष्ण गोस्वामी कह रहे हैं ये करने से कर सकते हो, बट नॉट दैट बेनिफिशियल। तभी प्रभुपाद पॉपट में क्या लिख रहे हैं, इफ़ यू वांट ऑल लॉजिक्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, प्रभुपाद लिख रहे हैं उसमें, विचार को ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब गौड़िया मठ की ट्रांसलेशन पढ़ोगे, उसमें नहीं है। भक्तिसार सरस्वती ठाकुर ने ऐसे ट्रांसलेट किया उसको, प्रभुपाद ने एग्जैक्टली वो लिखा है। तो विचार को वो टेक्निकल वर्ड ले रहे हैं, समझे। अब विचार, अब दो चीज़ें जानने की जरूरत है। तो आखिरी जो स्टेप है परीक्षा, परीक्षा में क्या था, 2 चीज़ें क्या थी, तर्क और प्रमाण, लॉजिक एंड एविडेंस। सो अभी महाप्रभु की दया के बारे में विचार करेंगे, ठीक है। उद्देश्य ये, लक्षण क्या है कि उनकी दया कैसे दूसरों पे आई, और उनकी दया होती क्या है एग्जैक्टली, क्या चीज़ है उनकी दया, उनके सिद्धांत हैं, उनकी कृपा है, एग्जैक्टली क्या है। और फिर विचार करेंगे, तर्क और प्रमाण, लॉजिक से हम समझेंगे कि भी विचार, तर्क, दया का मतलब क्या हुआ, और एविडेंस देंगे उसके, क्लियर हो गया। सो अब क्या क्वेश्चन है, अब 2-3 चीज़ें इसमें जाननी पड़ेंगी आपको। विचार और तर्क में अंतर हो गया नहीं हो गया, क्या अंतर है विचार और तर्क में? तर्क एक पार्ट है विचार का, है ना, जो पूरी प्रोसेस है उसमें तर्क एक पार्ट है विचार का। विचार कंप्लीट प्रोसेस है, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। परीक्षा में तर्क और प्रमाण एक सब पार्ट है। तर्क मतलब विचार नहीं होता, क्योंकि चक्कर यह है, अगर आप तर्क को विचार कहोगे तो फिर आदमी जल्प और वित्तंड में भी फंस सकता है नहीं। मैंने बताया था जल्प और वित्तंड, उसको हराने के चक्कर में तर्क लॉजिक लगा के वो फिर विचार नहीं कहेंगे।
विचार में आपके लॉजिक भी है, एविडेंस भी है, प्लस विचार किस लिए हो रहा है? वाद के लिए हो रहा है, सत्य जानने के लिए हो रहा है। डिफरेंस है, एक पूरा प्रोसेस है। उस पूरे विचार प्रोसेस में तर्क एक टूल है, जैसे एविडेंस प्रमाण एक टूल है, तर्क एक टूल है ना? ऐसे विचार में पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। समझ गए नहीं समझ गए? सो विचार करते हैं हम। तो ये जो विचार है ये किसने किया? ये जीवा गोस्वामी ने किया, रूपा गोस्वामी ने किया। और ये विचार करके तो किताबें लिखी हैं। किताबें सोच के थोड़ा ना लिखा जाता है। हाँ, बैठ के मैं सोच रहा हूँ, किताब लिखोगे क्या? किताब करने के लिए विचार करना पड़ता है, डीप थिंकिंग करनी पड़ती है नहीं? आप किताब में सारे प्रमाण लिखोगे, लॉजिक लिखोगे, तब तो किताब बनेगी। तो रूपा गोस्वामी, जीवा गोस्वामी ने विचार किया और भक्ति रसामृता सिंधु लिखी, उसमें लॉजिक और तर्क और प्रमाण दोनों है। देखो आप, जीवा गोस्वामी ने संदर्भ लिखी, इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी। तो लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है। सो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप किसी से बात करो तो सोच के मत बोलो, विचार करके बोलना। तभी चाणक्य पंडित ने क्या बोला है? 3 बार सोचो, यही बोला है ना? बोलने चले 3 बार सोचो, वो मतलब विचार करने को कह रहे हैं, सोचने को नहीं कह रहे। जनरल आदमी सोच के बोलता है और फिर बाद में कुछ गलत गलत बोल देता है, कुछ होता नहीं, फिर लड़ाई होती है, फिर ऐसी बस कुछ भी। सो ओके, सो अब क्या है, अब यहाँ पे एक यूनिक बात हो गई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमारे पूरे गौड़िया वैष्णव को एक दूसरा टर्न दे दिया। जितने भी सहजिया लोग हैं वो लोग दया को फील करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? दया को हम विचार कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। विचार मतलब बेसिकली रिसर्च हो गया, पीएचडी कर रहे हैं उस पर हम। ऐसे ही कृष्ण प्रेम, महाप्रभु की दया क्या है? कृष्ण प्रेम ही तो बांटा है। तो कृष्ण प्रेम पे हम विचार करते हैं, फील नहीं करते। फील जब होगा होगा, बात अलग है वो, समझे? स्टेप 1 है विचार। तो सेकंड लाइन में बोल रहे हैं विचार करेला चित्ते पावे चमत्कार। नाउ दैट्स द पॉइंट। आप विचार करोगे तब आपको फीलिंग आएगी। ऐसे आप बोलते रहोगे कृष्णा महान है, दयावान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। विचार करके जो भावनाएं आती हैं वो असली भावनाएं होती हैं। बिना विचार किए, सोच साच के, थोड़ा बहुत पढ़ के जो भावनाएं आ रही हैं वो असली भावनाएं नहीं है। वो या तो भावुकता है या कुछ छाया है, और कुछ नहीं। दैट्स नॉट रियल, सब्सटेंस नहीं है, समझे? सो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा डू पीएचडी ऑन लव ऑफ गॉड। प्रभुपाद ने बोला पीएचडी करो। चैतन्य चरितामृत को पीएचडी की किताब बोली है बाय द वे। गीता अंडर ग्रेजुएशन, भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन, चैतन्य चरितामृत पीएचडी। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कृष्ण प्रेम को पीएचडी सब्जेक्ट मैटर बोला है। सो कृष्ण स्वामी ने यहाँ पे पता है क्या यूनिक चीज़ किया है? उन्होंने वो एक बुद्धि का रोल लाए हैं भक्ति में, समझ रहे हो? भक्ति के राज्य में आज तक कोई बुद्धि का रोल लेके नहीं आया। भक्ति के राज्य में सबने कहा बुद्धि खत्म करो, और एक लेवल पे ठीक भी है, बट बुद्धि खत्म करो और बस आप फील करो। जितने भी सूफी लोग, रूमी को ले लो, उनकी पूरी टीचिंग में है कि बुद्धि बंद करो, बस एक्सपीरियंस करो, यही है ना? मोस्टली यही बोलते हैं। तो जैसे क्या है वो आप वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में यही बोलते हैं लोग कि भाई यहाँ तो बस राधे राधे है, और राधे रोम रोम में बसी हुई हैं बस। और ऐसे नहीं होता, बस ऐसे कुछ बोलते रहते हैं। वह हमारे गौड़िया वैष्णव ने बिल्कुल टर्न कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया उसका। उन्होंने कहा नहीं, अगर भगवान ने बुद्धि दी है तो वो भी भगवान की सेवा के लिए है। दैट वॉज अ पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। क्योंकि अगर आप कहो कि भक्ति में बुद्धि का खेल नहीं है तो यहाँ पे भक्ति के फाउंडेशन ही टूट गया। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है? सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना, यही है ना? ईशावास्यमिदं सर्वम, इस संसार में सब कुछ भगवान का है, तो बुद्धि किसकी है? और अगर कोई बुद्धि लगाता है भक्ति में तो कहते हैं ज्ञानी है ना? ज़्यादा ही बोलते नहीं? जैसे मुझे भी कहते हैं ज़्यादा ही, जैसे मुझे सब कहते हैं ज़्यादा ही आप ज्ञानी हो, ज़्यादा ही फिलॉसफी बोलते हो, बस सिंपल रखो, देखो भक्ति को, हमें नाचने दो, गाने दो। किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया ये। अब वो तो चलो हो रहा है आजकल इंस्टीट्यूशंस में, और वो एक बहुत बड़ी डिविएशन है यहाँ। किसी ने नहीं किया आज तक अप्रिशिएट, ना भक्ति सिद्धांत ने, ना भक्तियों ठाकुर ने। बल्कि भक्तियों ठाकुर ने तो नाचने गाने को
बंद ही कर दिया था। मतलब वो तो कह देते नाचो ही मत, कहते हारमोनियम भी यूज़ मत करो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो नाचते ही नहीं थे। इसका मतलब नहीं कि मैं नाचना नहीं है, द आइडिया है कि मूवमेंट को क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड यूज़ करूँ, नचैया, नचैया मूवमेंट कैसे कहेंगे, है हाँ नचनी है, नचनी है बन गए हम सब, वो नहीं बनाना। अब वो हो रहा है, आप रथ यात्राओं में जाओ, सब नाचते ही रहते, मतलब सब ऐसे ऐसे ड्रेस होके आएंगे जैसे कि भैया पता नहीं किसको दिखाने जा रहे हैं, और नाचते रहेंगे नाचते रहेंगे। नाच सकते हो, नॉट अ बैड आइडिया रथ यात्रा में, बट पूरे जीवन नाचते ही रहोगे क्या? क्या हमें क्या नाचने सिखाने आए हैं क्या महाप्रभु? या गाना सिखाने आए हैं क्या अलग अलग ट्यून्स में? सो हम इसके अगेंस्ट नहीं है नाचने में और ट्यून्स के, यू कैन प्रैक्टिस, बट मेन चीज़ ये नहीं है, क्योंकि यही अपर संप्रदाय वाले यही कर रहे हैं। इसलिए सारे अपर संप्रदाय वाले जो गलत लोग हैं ना, अपर संप्रदाय ओला बोला ना, आप बंगाल जाओ बस हरि बोल हरे कृष्णा करते रहते हैं, तो उनसे अलग करने के लिए महाप्रभु ने, कृष्णा गोस्वामी ने श्लोक ऐड किया। इसलिए इस श्लोक पे बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई हैं। ये सेंट्रल श्लोक है हमारा। चमत्कार पे तो मैंने पूरा लेक्चर किया था, नहीं, इस श्लोक में चमत्कार वर्ड है, वही एक अलग सा वर्ड है जिससे मैंने लेक्चर किया था। और दूसरा वर्ड है विचार। सो बुद्धि का रोल है और होना भी चाहिए, क्योंकि चक्कर ये है कि अभी माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी क्या चीज़ कंट्रोल में है? बुद्धि। तो फीलिंग्स तो माइंड में ही है ना, बुद्धि में तर्क है और प्रमाण है, तो अभी हम बुद्धि यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। इंद्रिय परमना मनसस्तु, बुद्धि से हम कंट्रोल कर सकते हैं मन को। इसलिए वो एग्जाम्पल नहीं देते कठोपनिषद में रथ का, भाई घोड़े हैं, लगाम है, रथी बैठा है, पीछे पैसेंजर है, तो घोड़ा क्या है उस एग्जाम्पल में? इंद्रियां हैं, लगाम क्या है? मन है, और सारथी कौन है? बुद्धि। बुद्धि लगाम को पकड़ सकती है और इंद्रियों को डायरेक्शन दे सकती है। इसलिए अगर आपकी बुद्धि वीक है तो आप भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर कमज़ोर है बुद्धि, कमज़ोर बुद्धि मतलब अगर विचार कमज़ोर है, विचार से तो बन रही है ना बुद्धि का स्ट्रांग, भावनाओं से मन स्ट्रांग बनता है, विचारों से बुद्धि। इसलिए हम आपको कह रहे हैं बुद्धि को स्ट्रांग करो विचार करके, तभी फिलॉसफी है, तभी प्रभु कह रहे हैं लॉजिक आर्ग्यूमेंट्स, सिद्धांत है, तभी आचार्यों ने अपना टाइम लगा के किताबें लिखी। वरना किताबें क्यों लिखनी पड़ती? वरना तो आप जाओ वृंदावन में राधे राधे बोलो, बोल ही रहे यूट्यूब पे, सिद्धांत तो कुछ नहीं है, बस राधे राधे बोलो सब हो जाएगा, राधा रानी की शरण ले लो। नहीं होगा, महाप्रभु का आइडिया नहीं है, सॉरी। सो ये जो श्लोक है गौड़िया वैष्णव का, ये तो इस श्लोक, ऐसे कुछ श्लोक हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस श्लोक, एक्सिस बोलते हैं इसको। आप किसी भी फिलॉसफी में ना कुछ श्लोक बोलते हैं उसे एक्सिस, एक्सिस मतलब वो पूरे फिलॉसफी की डायरेक्शन चेंज कर देती है। या इसको बोलते हैं एक्सियल वर्स, एक्सियल बोलते हैं इसको, एक्सियल ये जो होती है, एक्सियल वर्स होते हैं, ये वर्ड याद कर लो अब, एक्सियल। कुछ श्लोक हैं सच्चिदानंद के जो कि पूरी सिद्धांत को अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे, जैसे इसमें से एक ही है, एक वो है क्या कहते हैं, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बोली, दिमाग खराब, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय वांछा तारे बोली काम, कंफ्यूज। ये एक्सियल वर्स है। सो ऐसे कुछ आप सीसी में एक्सियल वर्स ढूंढ सकते हो, सेंट्रल वर्सेस, तो उसमें से एक ये वर्स है। तो इसलिए हमें क्या करना है, आप कृष्ण गोस्वामी हमें क्या बोल रहे हैं? पढ़ो शास्त्र, सिद्धांत समझो। तभी तो अभी तो मैं लेक्चर में क्या बोलता, सिद्धांत ही बोलता रहूँ, हम कुछ और भी बोल सकते हैं, हम कहानियाँ भी बोल सकते हैं, मगर वो विचार नहीं है, उसको विचार नहीं कहते, उसको बोलते हैं, अगर मैं कहानियाँ बोलूँगा तो उसको क्या बोलते हैं? कथा, कथा बोलते हैं। मैंने बताया था कथा नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? यार आप भूल ही जाते हो, फ़ायदा क्या बताओ लेक्चर करने का, और रिवाइज ही नहीं कर रहे। हाँ क्या? नाट्य, नाट्य वो नाटक है, वो उसको नाट्य बोलते हैं।
नाट्य शास्त्र में बोला है स्टोरीज बोलो, ऑफ कोर्स स्टोरी बोलने में आपको थोड़े इमोशंस भी लाने पड़ेंगे, यू नो लाइक यू हैव टू स्पीक, वो आइडिया ही नहीं है, कोई रिकमेंड नहीं, ना मध्वाचार्य ने किया ऐसा, ना रामानुचार्य, आई मीन टू से ना प्रॉफिट मोहम्मद, ना क्राइस्ट, ना बुद्धा, और ना ही प्रभुपाद। अब आप करना चाहते हो बात अलग है, और जो कर रहे हैं वृंदावन में कथाकार यही करते हैं ना, कहानियाँ बोल रहे हैं, नाइस, उससे किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए कृष्ण समय कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करो और दूसरों को प्रेरणा दो, वो विचार करें, उनको आइडिया दो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, अब आप किताब पढ़ोगे तो समझ आएंगी। मैंने कॉन्सेप्ट बताया नहीं, जात, अजात, वितंड, जल्प, वाद, और क्या बताया था, चमत्कार शब्द बताया, रस, प्रेम की परिभाषा बताई। अब आप पढ़ोगे तो चीज़ें दिखाई देंगी वहाँ, अदरवाइज़ कहानी पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाएंगे। कहीं ऐसे जैसे मान लीजिए, अब आई डोंट नो हाउ यूज़फुल इट इज़, बट जैसे कई किताबें रिलीज़ हुई हैं उसके अंदर कंडेंस्ड वर्जन होते हैं, नहीं देखा है आपने, तो उसमें स्टोरीज़ होती हैं, भाई महाभारत की स्टोरी हो गई, चैतन्य भागवत की स्टोरी हो गई, नॉट बैड, मतलब बच्चों के लिए अच्छा है, कुछ तो इंट्रोडक्शन मिले, सीरियस स्टडी के लिए अच्छा नहीं है वो, एडवांस होने के लिए अच्छा नहीं है, पब्लिक के लिए ठीक है, एक इंट्रोडक्शन मिल गई, ठीक है, दैट्स ओके। मगर डिवोटीज भी पढ़ते रहते हैं, वो 10 साल का डिवोटी भी पढ़ रहा है वो, तो उसने 10 साल के आगे झक मारी क्या उसने, जो उसको वो पढ़नी पड़ रही है बच्चों की किताब की भी, चलो चैतन्य में क्या लिखा हम पहले देख तो ले, डजंट हेल्प एनीबडी। सो इसलिए आप खुद भी विचार करो, विचार करने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, बस इतना है। या जो अच्छे डिवोटीज़ के आके सुनो, जैसे आप आ रहे हो तो मैं आपको विचार करने पे मजबूर कर रहा हूँ ना, भाई क्या है उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा, विचार ही तो कर रहे हैं, परीक्षा में तर्क, प्रमाण, विचार और तर्क में क्या अंतर है, विचार और कथा में क्या अंतर है, तो हम सब डिस्कशन ही कर रहे हैं। और फिर विचार करने में सबसे पहले आप उद्देश्य मतलब डेफिनेशन दोगे, मैंने कल बताया था डेफिनेशन, परिभाषा दोगे चीज़ों की, ऐसे विचार होते हैं। हमें भक्ति करनी हो कि भक्ति की परिभाषा क्या, लेट्स रिसर्च करनी पड़ेगी फिर आपको, विचार विमर्श, ओके भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति के लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण, गौण लक्षण, उस परिभाषा में व्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति क्या है, बताया था मैंने, वो सारा फिगर आउट करोगे तो क्लियर होगा कि ये चीज़ है, ऐसे किया जाता है। इसलिए श्लोक अब याद करो, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार, इजी बंगाली श्लोक है। चैतन्य चरिता आदि लीला 8 चैप्टर 15th वर्स। आगे से कोई कहे कि भैया देखो भक्ति में यार इतना आधा क्या आप बोलते रहते हो, बस जपो हरे कृष्णा और खुश रहो और नाचो, तो आप बोलो भैया ये तुम्हारी फिलॉसफी हो सकती है, महाप्रभु की फिलॉसफी ये नहीं है, ये तुम्हारी हो सकती है। तो कहेंगे भैया कहाँ लिखा है, ये प्रमाण दो श्लोक का, चैतन्य कृष्णा के स्वामी ये लिख रहे हैं, ये दो प्रमाण, हमें ये करना है। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, यह लागे कृष्णा सुदृढ़ मानस, महाप्रभु ने बोल दिया। तभी भक्ति साहब ठाकुर ने कहा कि मोस्टली 99% जो डिवोटी हैं वो सब सेंटिमेंटल लोग हैं, एक ही दुख का है जो जिसको समझ आया महाप्रभु की दया क्या है। चैतन्य महाप्रभु की दया है किताबें जो दी हैं उन्होंने, विचार जो दिया, महाप्रभु का जो विचार है वही दया है, दैट्स द आइडिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करह विचार, महाप्रभु की दया है जो उन्होंने आइडिया विचार दिया अपना, महाप्रभु ने एक अपना विचार दिया रूपा गोस्वामी को प्रयाग में, इंस्ट्रक्शंस दी, सनातन गोस्वामी को काशी में इंस्ट्रक्शंस दी, उसके उस विचार के अनुसार ही उन्होंने किताबें लिखी, वही तो दया है, और क्या दया है। अब आपको दया चाहिए तो आपको आइडिया समझने पड़ेंगे, आइडियाज़ आपको, आइडियाज़ का तो खेल है, और क्या है, उसी जगह पूरा सब चेंज होता है आइडिया से ही। एक आइडिया से ही महाभारत हुई, अंधे का बेटा अंधा, और क्या हुआ, मतलब एक आइडिया ही था बस, और क्या था, और फिर आइडिया से डायलॉग आया था बस। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है?
तो पॉइंट क्या है? वेल एक पॉइंट हो सकता है ज़्यादा नाचने में, बट ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। नाच सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं लगेगा। यू कैन डांस, म्यूज़िक भी हो सकता है, गलत नहीं है। हाँ बस यही करते रहना ये प्रॉब्लम है, और इसी को मेन बना लेना। बाकी विचार गड्ढे में है, विचार कोई कर ही नहीं रहा, वो एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज मन भी लग सकता है, ऐसा तो नहीं है। एवरीबडी डांसेज, महाप्रभु यूज्ड टू डांस, उसका क्या करोगे? सारे एसोसिएट्स डांस करते थे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, उसमें खो नहीं जाना चाहिए, दैट्स द आइडिया। बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं और गवैया बन गए, वो एक प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं है। सर अब पब्लिक प्रोग्राम है, संडे प्रोग्राम है, उसमें क्या म्यूज़िक नहीं करेंगे क्या? या बैठ के हरे कृष्णा सब भाग जाएंगे और क्या हो मतलब, या कीर्तन में डांस नहीं करेंगे क्या? सब कहेंगे थके हुए लोग हैं। सिट्स, और वैसे भी अगर आप डिवोशन अच्छी होगी तो अंदर से एंथुसियाज्म आएगा, तो अपने आप डांस करोगे, मन करेगा। वो भी उल्टा भी है। सो डिस्ट्रैक्शन नहीं, अनटिल अनलेस विचार है उसमें। ओके, और क्या पूछना बताओ। क्या करते हैं? वो तो है। वो एक मुझे समझ नहीं आ रहा आदित्य, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने एक क्वेश्चन इजी पूछो तो बताऊंगा मैं, तो सुपर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, 10 पॉइंट आ गए क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन सोच के पूछो ना, 4 लाइन में, ये कैसे? मैं बता सकता हूँ। दिस इज़ नॉट हाउ आ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। 10 चीज़ें हैं। ओके, और कुछ कहना है किसी को? तो हाँ बोलो। भगवान का नाम को क्या करते हैं? कीर्तन, कीर्तन। ये सब नर्क में जाएंगे, और क्या होगा? वो खुद भी नर्क में जा रहा है, वो भी जाएंगे। भगवान का नाम लेने से थोड़ा ना कोई गारंटी हो जाएगी कि वो भगवान के पास चला जाएगा। नाम ले रहा है मगर अपराध भी तो कर रहा है। वो नाम तो ले रहा है कथा में, उसका इंटेंशन तो पैसे कमाना है, लोग इकट्ठे करना है, तो उसी को तो नाम अपराध कहते हैं कि नाम ले रहा है मगर चेष्टा गलत है पीछे, तो वो अपराध हो गया, उसके फलस्वरूप वो नरक ही जाएगा सीधा। और जो लोग जुड़े हैं वो भी जाएंगे। अब लोग, ऐसा नहीं है कि लोगों का, लोग क्या, लोगों की गलती क्या है? गलती कुछ नहीं, जो गंदा आदमी है वो गंदे आदमी के पास ही पहुंचता है। जो अच्छा आदमी है वो पहुंचेगा ही नहीं वहाँ, वो छोड़ देगा, उसको समझ आ जाएगा। तो कुछ इनोसेंट लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, ये भी मानता हूँ मैं, इसीलिए तो हम इनके अगेंस्ट हैं कि ये इनोसेंट लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये लोग गलत गलत प्रीचिंग कर रहे हैं, तो हमें सही प्रीच करके इनको, इनके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि किस अज्ञानी और जो इग्नोरेंट लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, वो कंफ्यूज ना, उनको सही पता लगे, वरना वो नर गए, उनके पीछे चल के और क्या होगा। प्रकृति के नियम है, वो थोड़ा ना, वो प्रकृति के नियम में नहीं देखते आप कैसे हो, आप बच्चे हो, आप बड़े हो। अगर बच्चे ने किसी को मारा उसको भी फल मिलेगा, बड़े ने मारा उसको भी मिलेगा, कर्मों के चक्कर से कोई नहीं छूटेगा। सो दैट्स अ पॉइंट। तभी तो मना करते, हुए प्रभुपाद ने कहा ना कि मत सुनो इनको। जैसे जैसे सांप दूध को छू देता है, वही एग्जाम्पल है ना, तभी तो दिया है। सर्पोतिष्ठ पयो, सांप अगर दूध को मुंह लगा दे तो दूध जो अमृत है वो भी जहर बन जाएगा। बस तभी एग्जाम्पल दिया, इतना बड़ा एग्जाम्पल।
कथा तो कथा अमृत है, मगर सांप के मुंह से निकल रही है, तो जहर है उसमें। गलत गलत आइडियाज़ आ जाएंगे, आइडिया गलत आएंगे तो वो भी अपराध में फंसेगा, नरक जाएगा, और क्या जाएगा। तो हरे कृष्णा बोलते बोलते नरक जाएंगे, वहीं पकड़ के ले जाएंगे, चलो कि आ जाओ। दैट्स आइडिया। पॉपुलर तो कोई भी पॉपुलर, तो अंबानी भी हो गया। बिजनेस है यार, बिजनेस है इनका। इनके अच्युत के फ्रेंड तो कह रहे थे, एक फ्रेंड थे अच्युत के, तो वो उनका बिजनेस में ज़्यादा नहीं चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कथा की लाइन में आ गया हूँ, इसमें ज़्यादा पैसे हैं। वो खुद ही कह रहा है, बिजनेस है, तो पॉपुलर हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। आप भी हो जाओगे, आप भी करने लगो, आप तो करोड़पति बन जाओगे एक सेकंड में। अब वो निर्मल बाबा यही तो है, कहाँ झारखंड में था वो, लेबर था, उसके माइंड में आइडिया आया, गोलगप्पे खाओ, ये खाओ, वो करोड़पति बन गया। बिजनेस है वो किसी का स्पिरिचुअल थोड़ा ना कर रहा है, वो तो अपने मॉडल, वो अपने माइंड में बिजनेस मॉडल लेके चला था, हो गया। और अच्छा बिजनेस है, बेवकूफ़ बैठे हैं बहुत, आप बेवकूफ़ बना के पैसे कमा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फेमस होना कोई प्रमाण थोड़े ना है कि वो सही है फेमस, बल्कि सब्जी मंडी पे ज़्यादा भीड़ होती है, जोहारी की दुकान पे कम भीड़ होती है नहीं होती है। तो क्या सब्जी ज़्यादा फेमस है क्या हीरे से? अच्छी जगह पे कम लोग होते हैं, क्योंकि अच्छे लोग कम हैं कलयुग में। गलत जगह पे ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि उनको गलत चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे गलत चीज़ मिल रही है, तो अच्छा है भैया, उनका भी सेटिंग, उनकी भी सेटिंग, दोनों की, ये चलता है। वैसे हमारे लेक्चर कम ही लोग सुनेंगे नहीं, बाकी और जो बोलेंगे, जो अपना ऐसे कथाएं करते हैं, म्यूज़िक कहानियाँ ये वो, उनका सुनेंगे लोग, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट ही चाहिए, तो वो मिल जाएंगे, चलो बस ठीक है। तो उनके पास भीड़ होगी, भीड़ उनके पास होगी, हमारे पास सिंसियर भक्त होंगे। तो क्या चाहिए आपको? आपको भक्त चाहिए या भीड़ चाहिए? वो आप खुद ही डिसाइड करो। भीड़ लेके करो या आपको ही नीचे खींच लेंगे, ये होना है। सो ठीक नहीं, तभी प्रमाण ने कहा एक चांद हो, 1000 तारों का क्या करना है। तभी मैं ऐसे बोलता हूँ भी, अब मेरे लेक्चर जो हैं हर आदमी तो नहीं सुन पाता ना, नहीं, क्योंकि इट्स लाइक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तो भाई आपको समझ नहीं आएगा। सो लोग सुनते हैं, जो सुनते हैं, बट मोस्टली फिर औरों के लेक्चर सुनते हैं जिसमें कहानियाँ हैं, ये है, मज़ा है बस, तो ज़्यादा फेमस होते हैं। बट ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब अगर हमारे पास 100 है, उनके पास 10,000 है, तो फ़र्क क्या पड़ता है? क्योंकि अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है? 6 बिलियन, कितनी है पता नहीं कितनी है, 6 बिलियन। बिलियन कितना होता है पता नहीं कितना होता है, 700 करोड़। 700 करोड़ पृथ्वी की पॉपुलेशन है, 700 करोड़ लोग। अब उस लेवल पे देखो तो चाहे 10,000 चाहे 100, कुछ भी नहीं है, ठेंगा है नहीं। क्या करेंगे, 20,000 रख लो, 30,000 रख लो। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो सुनना चाहते हैं, जो नहीं सुनना चाहते वो कहीं और मंदिर में चले जाओ, हमें क्या लेना देना है। मेरी तो पॉलिसी यही है, अगर आप नहीं सुनना चाहते चले जाओ, मंदिर तो वैसे भी चल जाएगा। मंदिर आपके वैसे नहीं चल रहा, सॉरी, अगर आप सोच रहे हो चल रहा है, आप छोड़ के देख लो, फिर भी चलेगा। ये ऐसे सही वैसे ही नहीं है। मुझे बद्रिका आश्रम में एक डिवोटी कह रहा था कि प्रभु जी, हम मेरे बिना ये डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। एक डिवोटी था, अब मैं मेन हूँ, मेरे बिना नहीं चलेगा। तो मैंने कहा अब तो तुझे निकालेंगे हम, तुझे समझाने के लिए, तेरे बिना भी चलेगा। और वो आउट है, अब वो उस सेवा से आउट है, अभी भी चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सोचते हैं ऐसा। सो ठीक है बे, जिसको नहीं सीखना तो हमारे सर पे क्यों पड़े हो यार, चले जाओ अपने अच्छे से और कुछ कर लो, नाच लो, नाचना है, गाना है, और भी है, मंदिर हैं, एक दूसरा मंदिर भी है, वहाँ चले जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सिंपली डांस एंड वहाँ अच्छा है। मगर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे भी डांस है, यहाँ पे भी म्यूज़िक है, हम भी करते हैं नहीं,
बट मेन हमारे यहाँ है, क्या है मेन, क्या है, या विचार, सिद्धांत विचार, ये मेन है। क्योंकि कृष्णा कृष्ण सब ये बोल के गए हैं, इसी से हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज तो बस बैठे रहेंगे और क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सब क्लियर हो गया? अहंकार तो चलो, अहंकार क्या, बुद्धि, वो तो बिना बुद्धि के अहंकार नहीं आता क्या? नहीं, बिना बुद्धि के अहंकार नहीं आता क्या? बताओ, क्या सब निरहंकार है क्या सब? मान लीजिए इनके कोई कुछ नहीं, अभी ज़्यादा तो पता नहीं, तो क्या सब क्या हरिश्चंद्र की औलाद हो गए क्या? चाहे बुद्धि हो चाहे बुद्धि ना हो, अहंकार है तो है, नहीं है तो नहीं है। बल्कि एक मूर्ख को ज़्यादा अहंकार होता है कि मैं बुद्धिमान हूँ। एक बुद्धिमान का अहंकार कम हो जाता है, उसको पता लगता है कि भैया इतना सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं आता। एक मूर्ख तो सोचता है मुझे सब कुछ आता है, उल्टा है ना बल्कि। सो अहंकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है बुद्धि से। अगर आप बुद्धि नहीं है तब भी आ सकता है, बुद्धि है तब भी आ सकता है, और मगर बुद्धि है और आप सही से कर रहे हो तो नहीं आएगा। बस आप ठीक से कर रहे हो तो नहीं आएगा, अदरवाइज तो चैंटिंग करके भी आ जाएगा अहंकार। मैं इतना नाम लेती हूँ, नहीं, फिर उसके नाम लेना छोड़ दें क्या? टेक्निक ठीक होगी तो नहीं आएगा, अदरवाइज तो अहंकार ही अहंकार है, और क्या है, कुछ और है क्या? नहीं, क्लियर है नहीं? अहंकार ही है, अहंकार से ही तो बने हम। आपको क्या लगता है आप हड्डी मांस से बने हो? अहंकार से ही बने हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारामिति मन्यते। सब चीज़ में तो अहंकार है। हमारा चलना भी तो अहंकार है। एक्चुअली हमें पता भी नहीं अहंकार क्या होता है, ये भी तभी तो विचार करना पड़ेगा। आप जो चल रहे हो वो भी अहंकार है नहीं है? कैसे, कौन बताएगा? चलना भी अहंकार कैसे, बताओ कैसे? कैसे? हैं? खुद से ही चल रहे हो। ओके ओके, हाँ। जब हम चल रहे होते तो हम भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं चलने में। वैसे हमें याद है कालिया गोवर्धन, मगर हमें ये नहीं लग रहा, हमें ये पता, हम भूल जाते हैं कि मैं चल रहा हूँ, इच्छा मेरी है, शक्ति परमात्मा की है, वो हम भूल जाते हैं। इसका मतलब आप इस हर सेकंड अहंकार में हो। चलना, खाना, नहाना, भगवान कनेक्टेड ही नहीं है, तो सब अहंकार से ही तो हो रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते, मैं कर रहा हूँ। आप हाथ उठा रहे हो, अभी जैसे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो आप सोच रहे हो ना, आप समझ रहे हो, अहंकार है। आप भूल गए कि कृष्ण की कृपा से मैं समझ पा रही हूँ। सुन रहे आप हो, मगर समझ आ रहा है, वो तो परमात्मा कैसे होगा, अदरवाइज समझ ही नहीं आएगा। सो ये इतना आसान नहीं है अहंकार हटाना, नहीं। वो तो एक कॉमन होता है, अहंकार मतलब मैं महान हूँ, वो एक वो चीज़ है, मगर वो बहुत ग्रॉस है, मेन लेवल पे नहीं है अहंकार। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। सुना ना? हाँ हाँ हाँ, यही है, यहीं से। अब वो तो चलो, वो आपने अच्छे से बात कम्युनिकेट नहीं किया महाराज को। लेकिन मैं बोलता तो मैं महाराज को बताता, महाराज इस श्लोक से ऐसे है, तो महाराज कहते ओके। फिलॉसफी इज़ अ लैंग्वेज ऑफ लव। सिद्धांत प्रेम की भाषा है, वो इसी श्लोक से। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, दया क्या है? प्रेमी तो है, प्रेमी तो बांटने आए हैं। नमो महावदनीयाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो इस प्रेम पे आप विचार करो, वो फिलॉसफी है। फिलॉसफी इज अ लैंग्वेज ऑफ लव। फिलॉसफी प्रेम की भाषा है। प्रेम को मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम क्या है, तो सिद्धांत में ही तो बताऊंगा मैं, भाषा तो सिद्धांत की होगी ना। और वही भक्ति संदर्भ है, वही भक्ति सिंधु है, और क्या है, तो इसलिए परफेक्ट है। ओके, सो वी एंड अप देयर ना। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय।